हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। रिसेंटली एक एडवाइजरी आई है जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। अगर आप भी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे अप्रैल मंथ की, तो उसके अंदर अभी 2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था कि टेबल नंबर 3.2 इंटरस्टेट सप्लाई जो B2C होती है वो आपकी लॉक हो गई है, जिससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो आपको 2-3 दिन पहले ही डाली थी कि जीएसटीआर 3B अब हो चुकी है लॉक और मई 2025 से आप उसके अंदर डेटा एडिट नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको उस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाया था कि वो लॉक हो चुकी है, आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। अब जीएसटी पोर्टल आज की डेट में जो काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एडवाइजरी के बेसिस पर हमारा जीएसटी पोर्टल काम कर रहा है। जीएसटी रूल्स, जीएसटी रेगुलेशंस, प्रोविजंस या सीबीआईसी की इंस्ट्रक्शंस, इनके भरोसे जीएसटी पोर्टल काम नहीं करता। इन्फोसिस की एडवाइजरी के भरोसे हमारा पूरा जीएसटी पोर्टल चल रहा है आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, एक एडवाइजरी और आई थी जीएसटीआर 1 की टेबल नंबर 12। अप्रैल 2025 से बोला गया था कि टेबल 12 जो एसएसएन वाइज समरी होती है, वहां पे बाइफर्केशन आपका हो जाएगा। B2B अलग रिपोर्टिंग होगी, B2C अलग रिपोर्टिंग होगी। उसको सबसे पहले तो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि नहीं जी नहीं, अभी हमारा जो सिस्टम है वो इसको कैपेबल नहीं है करने के लिए, उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। उसके बाद एक और चेंज अप्रैल 25 की रिटर्न से आना था, वो ये था कि टेबल नंबर 3.2 जीएसटीआर 3B की जो टेबल 3.2 होती है वो लॉक हो गई थी, और वो लॉक हो भी गई थी। मैंने 2 दिन पहले उस पर वीडियो भी डाली थी। एंड आज हमारे पास एडवाइजरी आती है कि दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्सपेयर ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट कंसर्निंग टेबल नंबर 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B के जो अर्लियर एडवाइजरी हमारी थी। हाउएवर, जीएसटी हैज रिसीव सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड ग्रीवेंसेस फ्रॉम टैक्सपेयर। नाउ अब ये सारा बम जो है वो टैक्सपेयर पर फोड़ा जा रहा है। टैक्सपेयर के ऊपर आप क्यों बात डालते हो भाई? टैक्सपेयर ने थोड़ी बोला था कि पोर्टल आप इस तरीके से चेंज करो, है ना। आप अपने हिसाब से एडवाइजरी लेकर के आते हो, अपने हिसाब से काम करते हो और फिर बम फोड़ देते हो टैक्सपेयर के ऊपर कि टैक्सपेयर ने बहुत सारी ग्रीवेंसेस डाली थी। Regarding this change, these concerns are currently being examined and will suitably address in due course in the interest of taxpayer. Taxpayer के interest में सारा काम कर रहे हैं ये। Convenience and to facilitate smooth filing, it has been decided that table number 3.2 shall remain editable. मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लॉगिन किया हुआ, अभी 2 दिन पहले लॉक हो चुकी थी, आज फिर से इन्होंने अनलॉक कर दिया, एडिटेबल एडिट हो गया, अब आप इसको एडिट कर सकते हो। तो भाई हम तो खुद कंफ्यूज हैं कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आशा करता हूँ एक क्विक अपडेट आपको पसंद आई होगी। डेली नया अपडेट आता है, मैं तो खुद परेशान हो रखा हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है। आपने अगर हमारा प्रैक्टिकल कोर्स लिया हुआ है फिनटेक्स प्रो का, तो उसके अंदर रिसेंटली मैंने बहुत सारी नई वीडियोस ऐड की हैं, चेक कर लीजिएगा। अगर आप जीएसटी ITITDIS प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनकी डिटेल्स चेक करके आप वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। सबसे पहले जो भी अपडेट आती है टैक्सेशन की वो आपको फिनटेक्स प्रो चैनल के ऊपर मिलती है। सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। और आपका एक और अपडेट भी आई थी जो मैंने आपको कल ही दी थी, ऑनलाइन सेलर्स के TDS और TCS जो होती है, उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।